छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन विधायक केशव चंद्रा ने प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खनिज न्यास नियुक्ति को लेकर लगाए सवाल। रोहन से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर दिया बयान। विधायक ने कहा कि हम हाईकोर्ट का करते हैं धन्यवाद। अंबिकापुर सहित सरगुजा जिले में अभिभावक संघ ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। निजी स्कूलों में अभी तक मनमाने ढंग से वसूली जा रही है फीस। मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 50,000 के नाम बदमाश अमजद लाला को किया गिरफ्तार। करीब 6 सालों बाद आरोपी आया पुलिस की गिरफ्त में। कोरबा जिले के बाकी में होटल में खुलेआम बेची जा रही शराब। होटल संचालक ने कहा जिसको जो करना है कर ले। पुलिस प्रशासन व आबकारी विभाग नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इन्हें हाईकोर्ट पर विश्वास नहीं है। चुनाव हार जाए तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, पाकिस्तान में सेना घुस जाए तो सेना पर सवाल उठाते हैं। आगे क्या कुछ कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस विधायक है ना, ये कांग्रेस पार्टी है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इन्हें हाईकोर्ट पर विश्वास नहीं है, चुनाव हार जाए तो ईवीएम पे विश्वास नहीं है, पाकिस्तान में सेना घुस जाए तो सेना पे विश्वास नहीं है, सेना पे सवाल खड़े कर देते हैं। वैक्सीन मोदी जी बना दें तो वैक्सीन पे सवाल खड़े कर देते हैं। दरअसल ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। सिरोंज से बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा ने हिजाब को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बयान दिया है। विधायक शर्मा ने कहा कि हम हाईकोर्ट को धन्यवाद देते हैं और फैसला संविधान की दृष्टि से दिया गया है। वहीं विधायक ने कहा कि सभी वर्ग जाति समूह के लिए फैसला है। एकता, अखंडता और स्वतंत्रता के नाम पर चोट पहुंचाने का काम कट्टरपंथियों द्वारा किया जा रहा है। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि वो किसी दूसरे इस्लामिक या ईसाई देश में चले जाए। मैं माननीय हाईकोर्ट कर्नाटक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हिजाब को लेकर संविधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसला दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं। देश की संविधान की मूल भावना की रक्षा करते हुए हाईकोर्ट ने, कर्नाटक ने जो कहा है कि हिजाब इस्लाम का अंग नहीं है, ये बहुत सराहनीय, प्रशंसनीय है। सभी वर्ग और जाति समूह के लिए, नागरिकों के लिए निर्णय है। साथ ही मैं चेतावनी देना चाहता हूं कट्टरवादी ताकतों को, देश विरोधी ताकतों को, जो देश में एक विशेष प्रकार की सांप्रदायिकता का रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया, जहां हंगामा के कारण महामहिम राज्यपाल अनुसुईया के कार्यक्रम में भी बदलाव कर दिया गया। दरअसल सभा में भाजपा पार्षदों ने यूजर चार्ज बढ़ाए जाने पर हंगामा किया। वहीं सभा में शामिल होने पर राज्यपाल अनुसुईया भी पहुंची थी। कांग्रेस विधायक हिना कावरे ने सदन में साइकिल वितरण पर सवाल उठाए हैं। मीडिया से बात करते हुए हिना ने बताया 2019-20 में साइकिल खरीदी की गई थी, जो अब कबाड़ का हिस्सा बन गई है। इसे लेकर मंत्री ने आश्वासन दिया है कि अगले सत्र में साइकिल वितरित की जाएंगी। सत्र 19-20 में जो है साइकिलें खरीदी गई थी, उसके बाद अभी तक वो साइकिलें एक तरह से कबाड़ का हिस्सा बन गई है, एक तरह से वो कबाड़ का हिस्सा बनी हुई है। और कोविड की वजह से साइकिलों का वितरण नहीं हो पाया पिछले 2 वर्षों से। मैंने ध्यानाकर्षण लगाने का उद्देश्य मेरा यही था कि जो साइकिलें रखी हुई हैं, एक तो वो बहुत ही अव्यवस्थित है
और अभी मंत्री जी के ध्यानाकर्षण के जवाब में ये बात आई है कि उन्होंने ये कहा है कि हम आने वाले सत्र में साइकिल का वितरण करेंगे। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा में राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके पहुंची, जहां ग्रामीण विधायक, महापौर, सभापति, एमआईसी सदस्य सहित भाजपा पार्षदों ने उनका स्वागत किया। वहीं इस दौरान राज्यपाल ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से नगर निगम शहर को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर लगातार सुसज्जित कर रही है, उसे देखकर वह काफी खुश हैं। हमारा जो आज देख रही हूँ मैं छत्तीसगढ़ का नक्शा और तमाम जो उपलब्धियां अभी आपके सामने मैंने बताया कि किस तरह से ये बूढ़ा तालाब से लेकर और यहाँ पर एक राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर इतना लंबा झंडा और इतना सौंदर्यीकरण इस निगम को किया जा रहा है। स्वच्छता को लेकर सर्वश्रेष्ठ मतलब राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम देश में छत्तीसगढ़ का ये नगर निगम सर्वश्रेष्ठ के रूप में जाना जाए। हिजाब के विवाद पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हिजाब इस्लाम का हिस्सा है। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर भी पैसे कमाने का आरोप लगाया है। विधायक ने कहा, यह फिल्म किसी को भी नहीं देखनी चाहिए जो नफरत फैलाने का काम करती हो। देखिए, अभी मैंने पूरा फैसला पढ़ा नहीं है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि उसने ऐसा कुछ कहा है कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है, तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं गलत है और इसकी अपील हम लोग सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। ये देश के लिए एक अच्छी परंपरा नहीं है। पैसा कमाने के लिए पिक्चरें बनाई जाती हैं और पैसा कमाने के लिए जो डायरेक्टर पिक्चर बनाते हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी पिक्चर की पॉपुलैरिटी के लिए काम करते हैं। मैं समझता हूँ वो देश के लिए नहीं सोच रहा है और नफ़रत की चीज़ें जितनी दिखाएंगे उसका अच्छा परिणाम कभी भविष्य में भी नहीं आया, इतिहास भी जानता है। हिजाब का विवाद देश भर में थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब को लेकर फैसला दिया है कि स्कूल में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है। इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कहा, पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, इसे लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। माननीय न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से शासकीय संस्थाएं और शिक्षा की जो संस्थान हैं वो किसी धर्म का हिस्सा नहीं है, वो शिक्षा के संस्थान हैं और निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से सरकार इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और आने वाले समय में इस पर भी विचार किया जाएगा। आज भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है और निश्चित रूप से पुरानी पेंशन के लिए हम भी बहुत से विधायकों ने ये बात कही है और बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं और आने वाले समय में पुरानी पेंशन बहाल होगी। अंबिकापुर सहित सरगुजा जिले में अभिभावक संघ ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने निजी स्कूलों के विरोध में नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि निजी स्कूलों में अभी भी मनमाने ढंग से फीस वसूली जा रही है। साथ ही फीस जमा नहीं करने पर रिजल्ट नहीं दिखाने की बात की जा रही है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर अभिभावक संघ उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दे रहा है। देखिए, हम लोगों ने अभी से कुछ दिन पहले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने भी प्रदर्शन करके ये बात कहा था कि जो जिला प्रशासन ने आदेश दिया है हाईकोर्ट के आधार पर, उस आदेश का पालन जिला प्रशासन कराए। लेकिन उस दिन भी सक्षम अधिकारी वहां उपस्थित थे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष में और उन लोगों ने इस बात का आश्वासन दिया था कि हम निश्चित रूप से हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराएंगे। एसडीएम साहब ने भी पहल की और बुला करके बोला कि हम उचित कार्रवाई करेंगे यदि ये लोग रिजल्ट नहीं दिखाते हैं। अभिभावक संघ ने विरोध प्रदर्शन किया है। फीस की मनमानी वसूली को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया है। सड़क पर चक्का जाम भी किया है। इस दौरान उन्होंने निजी स्कूलों के विरोध में नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि निजी स्कूलों में अभी भी मनमाने ढंग से फीस वसूली जा रही है। साथ ही फीस जमा नहीं करने पर रिजल्ट नहीं दिखाने की बात की जा रही है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर अभिभावक संघ ने उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। आपको बता दें, अभिभावक संघ ने चक्का जाम किया था। अंबिकापुर के सरगुजा जिले में अभिभावक संघ ने नेशनल हाईवे पर ही चक्का जाम किया था और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने निजी स्कूलों के विरोध में नारेबाजी भी की। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सरवन महान जुड़ चुके हैं। सरवन, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो निजी स्कूलें हैं वो
फीस को लेकर के परिजन को, जो बच्चे छात्र के परिजन उसको परेशान कर रहे थे, जिसको लेकर के जो सरगुजा अभिभावक संघ है वो NH-43 में होली क्रॉस स्कूल के सामने धरने पर बैठ गए थे और नारेबाजी भी की थी। ये जो बात है वो जितने भी यहाँ पे निजी शहर में जो संचालित स्कूल हैं वो फीस को लेकर के बच्चों को प्रताड़ित कर रहे थे, उनके जो अंक सूची है वो नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेकर के अभिभावक परेशान थे। और इस बात का जब जानकारी अभिभावक संघ के लोगों को हुई तो इस तरह से वो आंदोलन किए हैं। और ये भी निकल के सामने आ रही है बात कि ये जो फीस अधिक लेने की जो बात आ रही है और फीस नहीं देने पर परीक्षा में फेल छात्रों को कर दिया जा रहा है या पूरक कर दिया जा रहा है, ये भी मामला सामने आया है। और इससे हाई कोर्ट का आदेश है कि इस तरह से अगर कोई निजी विद्यालय अगर किसी भी छात्र या उसके परिजन को परेशान करता है तो ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर के जो अभिभावक संघ थे वो जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पे भी घेराव किए थे, आंदोलन किए थे कुछ समय पहले। और SDM ने आश्वासन दिया था कि अगर किसी भी जो निजी विद्यालय हैं वो इस तरह से अगर छात्रों को या उसके परिजनों को अगर प्रेशराइज करते हैं फीस के लिए तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो निजी जो स्कूल हैं वो छात्रों और उनके परिजनों के ऊपर लगातार फीस को लेकर दबाव डाला जा रहा था और नहीं देने पर फेल करने और पूरक जैसे मामले जो है निकल के सामने आते हैं, जिसको लेकर के जो अभिभावक संघ है वो आज विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम भी किया। जी श्रवण, इसको लेकर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का भी बयान सामने आया है क्या? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी को ये अभिभावक संघ लगातार उनको सूचना दे रहे थे कि जो निजी जो विद्यालय हैं, जो मिशनरी संस्थान के अधिकतर जो विद्यालय हैं, जैसे होली क्रॉस हो गया, कार्मेल स्कूल हो गया, जिसे मिशनरी संस्था है, वो ये प्रशासन की बातों को अनसुना कर दे रहे थे। और यही वजह था कि आज जो है अभिभावक संघ ने NH-43 जो मनेंद्रगढ़ अंबिकापुर महेंद्रगढ़ जो है होली क्रॉस स्थित स्कूल है उसके सामने धरना प्रदर्शन किए, क्योंकि ये जो विद्यालय हैं वो प्रशासन के अधिकारी को किसी भी बात को अनसुनी कर दे रहे हैं और इनके प्रशासनिक अधिकारी के बोलने के बावजूद भी वो लगातार बच्चों और परिजनों को परेशान कर रहे हैं, फीस के लिए दबाव बना रहे हैं। श्रवण, जैसे कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचा है, कोई आश्वासन दिया गया है क्या? लेकिन अभी फिलहाल इस आंदोलन के बाद जो है प्रशासन के अधिकारी SDM और जो जिला शिक्षा के अधिकारी थे वो पहुंचे थे और समझाइश दिए। समझाइश के बाद जो है ये मामला जो है शांत हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं इस तरह से जो मामला है वो लगातार जो इस तरह के निजी स्कूल है वो वहां से निकलकर सामने आ रही है और जिसका खामियाजा जो है आदेश के बाद, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जो है परिजन और बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। अभिभावक संघ का इस पर क्या कुछ कहना है? अभिभावक संघ लगातार इस एक बात है उस पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मिल रहे हैं और जो निजी स्कूल है उनकी मनमानी को लेकर के लगातार उनको ये बता रहे हैं कि इस तरह से जो निजी स्कूल है वो छात्रों और उनके परिजनों को फीस को लेकर के लगातार परेशान किया जा रहा था, जिसके अभी जो फिलहाल जो अधिकारी हैं वो छात्र जो अभिभावक संघ के जो अध्यक्ष हैं उनको इस बात का आश्वासन दिया है और जल्द ही ऐसे विद्यालयों पर कार्रवाई करने की बात कही है। श्रवण, जैसे अभी अभिभावक संघ ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है, SDM के कहने पे यह धरना प्रदर्शन खत्म किया गया है, अगर मांग पूरी नहीं होती है, अगर स्कूल नहीं मानते हैं, बराबर फीस की वही वसूली की जाती है, क्या फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से अगर स्कूल की जो निजी स्कूल हैं उनकी लगातार इस तरह से अगर मनमानी होगी तो अभिभावक संघ लगातार पहले भी करता आ रहा है, अब भी करता ही आएगा, ऐसा उनका कहना है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या ये है कि जो हाई कोर्ट के आदेश के बाद कि अगर किसी अभिभावक के पास फीस नहीं है और वो नहीं दे पा रहा है, अब कुछ समय मोहलत मांग रहा है, इसके बावजूद जो है इस तरह के निजी स्कूल के जो प्राचार्य हैं वो लगातार बच्चों को फेल होने और पूरक होने की जो धमकी दे रहे हैं, जिससे जो है जो लोग हैं परिजन, छात्र के परिजन हैं वो लगातार परेशान रहते हैं। और ये जो मामला है अगर नहीं सॉल्व होता है तो आगे भी उग्र आंदोलन करेंगे, ऐसा कहना है। श्रवण, जैसे चक्का जाम किया गया है, रास्ते में अभिभावक संघ के सभी लोग बैठ गए हैं, तो आने जाने वाले राहगीरों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो?
बिल्कुल राहगीरों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि ये कटनी गुमला नेशनल हाईवे मार्ग है और वहां पर लगातार बड़ी वाहनों के साथ साथ वो जो सड़क है वो बिजी सड़क है और लगातार जो है वहां वाहनों का आवाजाही रहता है। और जिस तरह से आज अभिभावक संघ ने बीच सड़क पर बैठकर घंटों नारेबाजी और आंदोलन किया, जिससे दोनों तरफ जो है सड़कों के दोनों तरफ वाहनों की कतारें हो गई है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हुई थी। लेकिन जो यातायात के पुलिस विभाग के जो यातायात के पुलिस थे अधिकारी थे, वो उन्होंने दोनों तरफ के जो है आने जाने के वाहनों को डाइवर्ट कर दिया था, जिससे उतना ज्यादा परेशानी नहीं हुआ। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण आपका। आपको बता दें कि अभिभावक संघ ने धरना प्रदर्शन किया था, फीस की अवैध वसूली, ज़्यादा फीस वसूलने को लेकर ये प्रदर्शन किया गया था। मनमाने ढंग से स्कूल फीस वसूल रहे थे, फीस जमा न करने पर रिजल्ट नहीं दिखाने की बात कर रहे थे। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर अभिभावक संघ उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दे रहा है। वहीं एसडीएम के मौके पर पहुंचने के बाद अभिभावक संघ ने धरना प्रदर्शन समाप्त किया है। और आपको बता दें कि स्कूल के मनमाने तरीके से फीस वसूलने को लेकर ये प्रदर्शन किया गया था। इस पर अभिभावक संघ के अध्यक्ष नीलेश जुड़ चुके हैं। नीलेश, अब स्कूल की तरफ से ज़्यादा फीस वसूली जा रही है, रिजल्ट नहीं दिखाने की बात की जा रही है, क्या है? सर, ये अभिभावक संघ लगातार अपनी बात रख रहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कलेक्टर साहब के आदेश पर एक पत्र जारी किया है, जिसमें आप ट्यूशन फीस, शिक्षा शुल्क के अलावा कोई और शुल्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन इस शुल्क अतिरिक्त एडमिशन फीस, डेवलपमेंट फीस वसूलने के नाम पर अब जब रिजल्ट का डे आ गया है तो ये लोग रिजल्ट नहीं दिखा रहे हैं और वो फीस वसूलना चाह रहे हैं। इसको लेकर के अभिभावकों में काफी रोष है। अभिभावक सारा का सारा ट्यूशन फीस पटा चुके हैं। अब एंड टाइम पे ये एडमिशन फीस लास्ट ईयर का मांग करके निश्चित रूप से हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करा रहे हैं। और प्रशासन से लगातार इस विषय में जब उनको जानकारी दी जा रही है तो प्रशासन हम लोगों को अभी तक केवल आश्वासन ही दे रहा है कि हम इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। और ये लगातार अभिभावकों के ऊपर शैक्षणिक संस्थान दबाव बनाए जा रहे हैं। ऐसे में अभिभावक सड़क पर उतर करके प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हैं। और वो लगातार 2 बार, पिछले बार हम लोगों ने जिला शिक्षा अधिकारी का घेरावा किया, आज हम लोगों ने चक्का जाम करके होली क्रॉस स्कूल के सामने प्रशासन को उनकी बातों को याद दिलाने का प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद प्रशासन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई या उचित कार्रवाई करने की स्थिति में दिख नहीं रहा। नीलेश, इसको लेकर आपने शिकायत भी की है कभी? जी, हम लोग लगातार जब क्लासेस चालू नहीं हुए थे तब से हम लोगों की ये शिकायत है। इससे एग्जाम चालू होने से पहले कोरोना काल की वजह से स्कूलें बंद थी, ऑनलाइन क्लासेस चालू थी। एग्जाम होने के लिए स्कूल खोले गए हैं। उस समय से हमने कहा था कि ट्यूशन फीस के अलावा और कोई शुल्क दे नहीं है सर। तो इन लोगों ने एडमिट कार्ड के लिए शुरू में परेशान किया, फिर इन लोगों ने एडमिट कार्ड दिया, फिर एग्जाम हुए, अब ये रिजल्ट के नाम पे परेशान कर रहे हैं। और जो बच्चे पास हो चुके हैं उनको अगले क्लास में लेने में अब इन लोग आनाकानी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अभिभावक बहुत परेशान है। अभी धरना समाप्त किया गया है, बताया जा रहा है कि प्रशासन के अधिकारियों के कहने पर यह धरना समाप्त किया गया है। क्या लग रहा है कि वो सारी मांगे पूरी हो जाएंगी जो आप लोग कर रहे हैं? निश्चित रूप से जिला प्रशासन से हम लोगों की उम्मीद है कि वो अपने ही आदेश का पालन करा ले तो हमारी मांग पूरी हो जाएगी। हमारी मांगे तो खैर इन लोगों ने पूरी कर दी थी। प्रशासन ने जिस दिन आदेश दिया था हमारी मांग उस दिन पूरी हो चुकी थी। लेकिन प्रशासन के इस आदेश पर कार्रवाई नहीं हो रही है, ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। प्रशासन तो हम लोगों के बात से कन्विंस है, हमारी बात से एग्री करते हैं वो कि वो ट्यूशन फीस के अलावा निजी शैक्षणिक संस्थान कोई और शुल्क नहीं ले सकते हैं। ऐसे में ये अनावश्यक परेशानियों का सामना हम लोगों को करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका। आपको बता दें कि अभिभावक संघ ने चक्का जाम किया है। मांग पूरी न होने पर यह चक्का जाम किया गया है। प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से फीस वसूल रहे थे, इसके विरोध में अभिभावक संघ ने नेशनल हाईवे पर यह चक्का जाम किया है। वहाँ मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया गया है। हालांकि वहाँ आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मनमाने तरीके से फीस वसूलने की वजह से ये चक्का जाम किया गया था। अभिभावक संघ ने इस चक्का जाम किया है। वहीं स्कूल प्रबंधन पर भी आरोप लगाए हैं कि फीस जमा नहीं होने पर रिजल्ट नहीं दिखाने की बात स्कूल प्रबंधन कर रहा है। और अभिभावक संघ ने प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो अभिभावक संघ आगे भी प्रदर्शन करेगा।
बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में ईरानी मोहल्ले से एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। घटना करीब रात के 11 बजे की बताई जा रही है। मृतक धमला की उसके दोस्त संजू ने ही सिर पर सिल का पत्थर मारकर हत्या कर दी थी। आपको बता दें, पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि आरोपी और मृतक दोनों ही नशे के आदी थे और दोनों कबाड़ी का काम करते थे। वहीं हत्या के बाद से ही मृतक का साथी संजू मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने घटना के बाद ही गिरफ्तार कर लिया। सरकंडा थाना क्षेत्र में टाटीडीह में एक दो लड़कों में विवाद हुआ जो साथ में रहते थे। दोनों में मित्रता थी, साथ उठते बैठते खाते पीते थे और इसी बात को लेके आपस में झगड़ते भी थे और कल विवाद बढ़ गया और इसी पर से एक मित्र ने जो है आरोपी संजू उर्फ लिटी साहू ने अपने दूसरे मित्र नानू सारथी के सिर पे जो है सील पत्थर को दे मारा, जिससे उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। इंदौर में शराब कारोबारी के दफ्तर पर हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी हेमू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस को पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले हैं। आपको बता दें, साल 2021 में विजयनगर सिंडिकेट ऑफिस में शराब दुकान और अहातों के पैसों को लेकर हेमू और अर्जुन के बीच विवाद हो गया था, जिसे लेकर हेमू ने अर्जुन को गोली मार दी थी। गोलीकांड का जो अपराध दर्जा विजयनगर थाने में, उसमें फरार आरोपी हेमू ठाकुर को गिरफ्तार किया गया था, जिसको पीआर पे लिया गया। पीआर में पूछताछ के दौरान उसने अपने पिस्टल होने की बात स्वीकार की और गौरी नगर में उसके खिलौने की एक फैक्ट्री थी, जहां से वो पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस जब्त हुए हैं और भी उससे पूछताछ की गई घटना के संबंध में, जिसका बयान लेके डायरी में शामिल किया गया है। कोरबा जिले के बांकी में होटल पर खुलेआम शराब बेची जा रही है, जिस पर ना तो पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है और ना ही आबकारी विभाग कार्रवाई कर रहा है। वहीं होटल संचालक ननकी साहू का कहना है कि जिसको जो करना है कर सकता है। मंदसौर पुलिस को फरार कुख्यात बदमाश और 50,000 के इनामी आरोपी अमजद लाला को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। अमजद को पकड़ने के लिए पुलिस गुजरात समेत कई जगहों पर दबिश भी दे चुकी है, लेकिन करीब 6 सालों बाद आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया है। वहीं एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान अमजद लाला के पास से 200 ग्राम सिंथेटिक अल्प्राजोलम ड्रग्स भी बरामद हुई है और कई थानों में हाफ मर्डर और आर्म्स एक्ट के करीब 10 प्रकरण दर्ज हैं। वहीं उन्होंने बताया कि आरोपी अमजद लाला का नाम पूर्व में इंदौर में पकड़ाई 70 किलोग्राम MDM ड्रग में भी आ चुका है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। इसके ऊपर कई प्रकार के अपराध थे, इसमें जो सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी और इसके अलावा पुलिस पार्टी पे फायरिंग करने में, जब पुलिस पार्टी इसको थाना सीतामऊ में गिरफ्तार करने गई तब उसके ऊपर फायरिंग करके भाग गया था। तो करीब 2016 से फरार चल रहा था और इसके ऊपर मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा करीब 50,000 रुपये का इनाम भी कोशिश किया गया था। पूर्व में इसको कई बार अरेस्ट करने के प्रयास किए गए थे, परंतु ये हमेशा पुलिस को चकमा देने में सफल हो जाता था। इस बार मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि ये मंदसौर जिले में किसी को ये अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई करने आ रहा है। उसी सूचना पे हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको घर तक पहुँचा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 7वें दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विभागों को लेकर सवाल लगाया गया था। विपक्षी दल के विधायक केशव चंद्रा ने प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खनिज न्यास निधि को लेकर सवाल किए। इसके साथ ही DMF के दुरुपयोग को लेकर भी सवाल उठाया गया। इस पर जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा, DMF का अध्यक्ष कलेक्टर होता है, कलेक्टर ही इस मद का उपयोग करवाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।